सात संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। सात संगत, हमने कभी सोचा है कि भगवान को हर कोई बाहर क्यों खोजता है, जबकि वो एक शांत कोने में हम आपके भीतर ही बैठा है। ना मंदिर की घंटी चाहिए, ना ऊंची आवाज की प्रार्थना, बस एक सच्ची नजर अपने भीतर डालो। आज का विचार हमें बाहर से भीतर ले चलेगा, जहां ना कोई शोर है ना तलाश, सिर्फ एक शांति है और उसमें बसा है परमात्मा। सत्संगत जी, हर सुबह हम मंदिर की घंटी बजाते हैं, माथा टेकते हैं और कहते हैं हे प्रभु दर्शन दो, लेकिन क्या आपने कभी खुद के अंदर झांक कर देखा है? इंसान ने अंतरिक्ष तक की यात्रा कर ली है, लेकिन अपने अंदर के आत्मा रूप को नहीं देखा। हर कोई पूछता है भगवान कहाँ है, लेकिन बहुत कम लोग खुद से ये पूछते हैं क्या मैं भगवान को महसूस करने के काबिल हूँ? सत्संगत सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बार बार एक ही बात पर जोर देती है, ईश्वर को पाने के लिए किसी जंगल या पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर की आंखें खोलो। सदगुरु वो दृष्टि देता है जो हमें निरंकार दिखा सके। आज इंसान को सब कुछ दिखाई देता है, दूसरों की गलती, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन नहीं दिखता तो बस खुद का असली रूप। सत्संगत, एक उदाहरण, एक साधु और एक आईना के। एक साधु सालों तपस्या करता है, जंगलों में भटकता है, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते। थक कर वो एक गांव में आता है और कहता है मैंने सब कुछ किया लेकिन मुझे भगवान नहीं मिले। वहां एक बूढ़े किसान ने उसे एक आईना दिया और कहा पहले खुद को देख, जब तक तू खुद को नहीं पहचानता तब तक ईश्वर को कैसे पहचान पाएगा। साधु चौंक गया, कभी भगवान को बाहर खोजा, पर आज पहली बार अंदर झांकने की बात सुनी। सत्संगत, अवतरवाणी की एक पंक्ति है, जित देखूं तित तू ही तू है, फिर क्यों मैं तुझको दूर समझूं। और इसी बात को सत्संगत जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी कहा करते थे कि ईश्वर कोई स्थान विशेष में नहीं रहता, वो तो हर जीव में, हर कण में और सबसे पहले हमारे भीतर, यानी कि सबके भीतर ही है। सत्संगत, अगर भगवान हमारे अंदर है तो फिर हम बाहर क्यों ढूंढते हैं, क्यों मंदिर में सिर झुकाते हैं, लेकिन सत्संगत क्यों पूजा करते हैं लेकिन दिल में द्वेष और ईर्ष्या रखते हैं। सच्चा भगवान वही है जो हमारे आचरण में उतर आए, जो हमारे आंखों से झलके और हमारे कर्मों से महसूस हो। सत्संगत, सदगुरु का काम सिर्फ भगवान दिखाना नहीं, बल्कि इंसान को उसका असली स्वरूप समझाना होता है। जब सदगुरु माता जी हमें ब्रह्म ज्ञान देती है तो हम सिर्फ भगवान को ही नहीं बल्कि खुद को भी पहचानने लगते हैं। उस दिन से जीवन बदल जाता है। झगड़े की जगह शांति आ जाती है, गुस्से की जगह क्षमा का सत्संगत जी हम पात्र बन जाते हैं, नफरत की जगह प्रेम आ जाता है। सत्संगत, जैसे एक बच्चा रो रहा था क्योंकि उसका कमरा अंधेरे में था, उसकी माँ आई और बस एक दिया जला दिया, अंधेरा दूर भाग गया। ठीक वैसे ही जब सदगुरु ब्रह्मज्ञान का दीपक जलाता है तो अज्ञान और डर का अंधेरा खुद ब खुद चला जाता है। सत्संगत, तो आज का जो सवाल ये नहीं कि भगवान कहाँ है, बल्कि ये है कि क्या मैं उस भगवान को पहचानने के लिए तैयार हूँ। भगवान मंदिर में भी है, लेकिन अगर तुम अपने अंदर की आंख नहीं खोलोगे तो वहां भी सिर्फ पत्थर ही नजर आएंगे। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही सिखा रही है, बाहर मत दौड़ो, जो खोज रहे हो वो तेरे हृदय के भीतर है। पहले खुद को जानो, फिर भगवान को पहचानोगे। तो आओ सत्संगत, ईश्वर को देखने के लिए आंखें नहीं, ये मन रूपी आंखें चाहिए जो सदगुरु द्वारा दिया गया सत्संग जी दिव्य दृष्टि है, वैसी आंखें चाहिए सत्संगत, जो खुद को जान लेता है
वो भगवान से अलग नहीं रहता। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।